ओके सो ये वो दो कंडीशंस हैं जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड व्हाट इज अ कंट्रोल कंडीशन। अच्छा, ये मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है और वो कंपनी देखना चाहती है कि जो पर्टिकुलर कॉफी है, क्या इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल बिहेवियर, या वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट है या नहीं है। तो वो मेरली उनको कॉफी दे के चेक नहीं करेगा। दैट कंपनी नीड्स टू कंडीशंस जिसमें वो कंपेयर करेगा, एक ग्रुप को देगा कॉफी, एक को नहीं देगा, ठीक है, जो होता है एक्सपेरिमेंट्स में। तो जिस ग्रुप को वो कॉफी देगा, दैट इज एक्चुअली an experimental condition, a level of the IV where the treatment is present, जिसमें आपने ट्रीटमेंट दिया है। आपने पीछे भी दो कंडीशंस थी, ठीक है, एक में ब्राइट लाइट थी, एक में लाइट, सपोज आप पोटेंशियल स्कोर चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक ब्राइट लाइट में एंड विदाउट लाइट में। तो जो आपने ब्राइट लाइट जिस ग्रुप को दी है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एंड उसको आपने जाहिर है एक और कंडीशन से कंपेयर करना है, तभी तो आपको उसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो जिस ग्रुप को आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे, आईवी नहीं देंगे, जिसमें आईवी एब्सेंट होगा, दैट इज योर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखना है स्टडिंग बिहेवियर स्टूडेंट्स का। आप एक ग्रुप को चॉकलेट दे देते हो कि चॉकलेट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द स्टडिंग बिहेवियर, या इट मेक देम लर्न बेटर और नॉट। एक ग्रुप को आप चॉकलेट दोगे, एक ग्रुप को नहीं दोगे, टू टेस्ट देम एंड टू कंपेयर देम। कंपैरिजन के लिए आपको एक कंट्रोल कंडीशन चाहिए। तो जिस ग्रुप को आप नहीं देंगे, दैट इज योर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ई फॉर एक्सपोज। एक्सपोज क्या है? एक्सपोज टू आईवी, ठीक है। and C control and C for comparison. Control condition basically आपको चाहिए for a comparison. I hope is clear. ये साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, क्लियर करती जाऊंगी चीजें, राइट। अच्छा, इसमें अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि whenever you see an experiment, तो इन योर एग्जाम, तो आप उसमें आपने देखना है, अगर उसमें आपसे पूछा जाए विच इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड विच इज कंट्रोल कंडीशन, तो उसमें आपने देखना है कि जिस ग्रुप को आईवी दिया गया या जिस ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया गया, उसको आपने एज एन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन टैग करना है, और जिसको नहीं दिया गया उसको आप एज अ कंट्रोल कंडीशन टैग करेंगे, राइट। इसके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ये साथ आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आप कंफ्यूज ना करें, राइट। Okay, so what is an experimental design? An experimental design is basically a process in which the participants are allocated to the two conditions जो आपने पीछे पढ़ी, experimental condition and control condition। कैसे जो भी आपने participants का group लिया है, कैसे आप उन दोनों conditions में आप उनको assign करेंगे, ठीक है। The way the participants are used in different levels of the IV is basically एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आपको पता है आईवी के डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। डिम लाइट, जैसे वो लाइट वाली एग्जांपल में था, उसमें डिम लाइट, ब्राइट लाइट, येलो लाइट, डिफरेंट लाइट्स आपकी सारी वो एग्जांपल आपके आईवी के लेवल में आ जाती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स में भी सारे लेवल में आपने उनको असाइन कर दिया, या मे बी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में असाइन कर दिया। इनके 3 डिजाइन हैं: इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन, रिपीटेड मेजर डिजाइन एंड मैच पेयर डिजाइन। एक एक डिजाइन को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, यू विल गेट अ बेटर आइडिया हाउ द पार्टिसिपेंट्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंडिपेंडेंट, यहाँ मैं सिर्फ आपको एक ग्राफ बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट इज बेसिकली, इंडिपेंडेंट नाम से पता चल रहा है, तो जो आपने दोनों ग्रुप्स लिए हैं उसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स लिए गए। रिपीटेड क्या है? रिपीटेड में सेम पार्टिसिपेंट्स को दोनों ग्रुप में ले लिया। मैच पेयर थोड़ा सा आपको पता नहीं चलेगा, उसमें ये होता है कि 2 पेयर्स पहले बनाए फिर उनको सेपरेट किया। तो ये अभी आपको पता चल जाएगा। लेट्स सी। Okay, so अभी पहले I will explain independent measure design. What is an independent measure design? आपको इसके नेम से भी पता चल रहा है। वैसे don't mix it up with the independent variable, that was a single variable, और ये पूरा डिजाइन है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन में क्या होता है, जो आपने दो ग्रुप्स लिए हैं, ठीक है, दो कंडीशंस ली है, उन दोनों कंडीशन के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा। ग्रुप ए में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे, ग्रुप बी में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होंगे,
ठीक है, जैसे मैं आपको पहले हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी थी, इम्पैक्ट ऑफ लाइट लेवल ऑन दी अटेंशन स्पैन। तो जो लाइट के आपने दो लेवल लिए थे, ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट, उसके लिए जो आपने ग्रुप्स लिए थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ब्राइट लाइट के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, दे विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिम लाइट, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट ये डिजाइन इज एक्चुअली एन experimental design in which the different group of participants is used for each level of the independent variable या फिर each condition के लिए। यहाँ पे तो दो लेवल यूज किए गए, ब्राइट लेवल, डिम लाइट। ब्राइट लाइट, डिम लाइट, ये दोनों लेवल्स हैं, ठीक है। इन दोनों के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। Suppose you want to test memory, you want to test whether music has an impact on memory or not, ठीक है। तो इसमें जो 20 participants that you have taken in your group, जिसमें they learn words with music, are completely independent of the same 20 participants on the other, not the same, basically 20 other different participants who learn words without music, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आपने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, who learn words with music, ताकि आप उनकी मेमोरी देखें, उनका जो कंट्रोल कंडीशन में आपने लिए, उनके साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इसका क्या पता चला, द पार्टिसिपेंट्स आर डिफरेंट इन बोथ ऑफ द कंडीशन, ठीक है। कोई ऐसा सिंगल पार्टिसिपेंट भी नहीं होता जो कि दोनों ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा। सही, इसमें आपके बुक की भी एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। बुक में आपके लिखा हुआ है, द बुक आस्क्स, एक्चुअली उसमें पूछा हुआ है कि वेदर वॉचिंग एग्रेसिव टीवी इन चाइल्डहुड अफेक्ट्स एग्रेशन इन अडल्टहुड और नॉट। यहाँ अब आप देखिए कि अब जो बचपन में एक एग्रेशन बच्चे ने देखा है, ठीक है, वायलेंस देखी है टीवी पे, वायलेंस कार्टून्स देखे हैं, क्या लेटर ऑन वो जो बच्चा था वो एग्रेसिव हुआ, उसकी पर्सनालिटी का पार्ट एग्रेशन हुआ या नहीं। इसको स्टडी करने के लिए अब एक पार्टिसिपेंट एक बच्चे को बचपन में एग्रेशन दिखा के उसको जाके अडल्ट लेवल पे जाके टेस्ट नहीं करेगा, फिर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसमें क्या करेगा कि दो ग्रुप्स ले लेगा, दो अडल्ट्स बेसिकली ले लेगा। उन अडल्ट्स में एक ग्रुप में जो है वो जो ग्रुप ए होगा, वहां पे वो अडल्ट्स होंगे जिन्होंने एग्रेशन देखा होगा व्हेन दे वर इन देयर चाइल्डहुड, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें वो अडल्ट्स लेंगे, वो डिफरेंट अडल्ट्स होंगे जिन्होंने कोई एग्रेसिव या वायलेंट कार्टून्स या टीवी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा एज देयर चाइल्डहुड, एज देयर चिल्ड्रन व्हेन दे वर स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि दो जो ग्रुप आपने लिए एक दूसरे से डिफरेंट वे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, नो ऑर्डर इफेक्ट। व्हाट इज ऑर्डर इफेक्ट? ऑर्डर इफेक्ट इज बेसिकली फटीग, बोर्डम, या फिर कोई प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो सिंस बोथ ऑफ द ग्रुप्स हैज डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, तो वो थकेंगे भी नहीं, बोर भी नहीं होंगे, राइट। तो इसमें कोई ऑर्डर इफेक्ट नहीं होता, सही, नंबर वन। नंबर टू, लेस डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? Since जो participants हैं, they cannot guess the aim by repeating the experiment, वो repeat तो कर नहीं रहा। पहले जैसे आपने उसको, अगर for example आप उसको पहले with music words learn कराते हो या याद कराते हो, और फिर दोबारा same participants को अगर आप without music जो है वो वही words याद कराते हो, तो इसका मतलब उसने aim of the study basically guess कर लिया, उसको समझ आ गई है कि इस स्टडी से एक्चुअली जो मेमोरी है वो टेस्ट हो रही है, कि वो विद म्यूजिक कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, या विदाउट म्यूजिक कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो इसमें ये चीज नहीं होती क्योंकि दोनों पार्टिसिपेंट्स ही अलग है, राइट। लेकिन इसके कुछ वीकनेसेस भी हैं, ठीक है। वीकनेसेस में नंबर वन, पार्टिसिपेंट वेरिएबल। पार्टिसिपेंट वेरिएबल क्या है? ये एक्चुअली पार्टिसिपेंट के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी एक पार्टिसिपेंट की दूसरे पार्टिसिपेंट से एज डिफरेंट है, इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट हो सकता है, पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, उसका मोटिवेशन लेवल डिफरेंट हो सकता है। तो दिस थिंग कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स, क्योंकि दो ग्रुप्स में मे बी दोनों ग्रुप में ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट आ रही है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा।
फिर दूसरा क्या है कि आपको एक ह्यूज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ग्रुप ए के लिए एक बहुत डिफरेंट सैंपल चाहिए, ग्रुप बी के लिए डिफरेंट सैंपल चाहिए। तो इससे क्या हो गया, मोर पार्टिसिपेंट्स आर नीडेड, ये इसकी एक और वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट वेरिएबल है उसको आप कुछ हद तक मिनिमम कर सकते हो बाय रैंडमली एलोकेशन। किसी भी आपने हैट में पर्चियां डाल ली कि ये पार्टिसिपेंट जो है वो ये सारे टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, फिर उसमें से रैंडमली आपने पर्चियां निकाली कि ये पर्चियां ग्रुप ए की होंगी, ये पर्चियां ग्रुप बी की होंगी, तो वो हो जाएगा रैंडम एलोकेशन। उससे कुछ हद तक पार्टिसिपेंट वेरिएबल जो है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कम हो जाएंगे, खत्म नहीं हो सकते, कम हो जाएंगे। Okay, let's move. Okay, random allocation. Random allocation is basically the solution to cover up the weakness of the independent measure design. ठीक है, उसमें जो individual differences आ रहे थे, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, उसको cover up करने के लिए randomly participants को allocate किया जाता है. What is a random allocation? It means every participant has an equal chance of entering any condition. हर participants के पास chance होता है कि either they can enter या either he can enter in the experimental condition or the control condition. They all have equal chance. ठीक है, इससे participant variable reduce होता है. participant variable अब आपको याद होना चाहिए, it is actually the individual differences in the participant. ये word आगे भी use होता जाएगा, participant variable. participant variable is the individual differences in the participants. इसकी मैंने पीछे आपको प्रोसेस बताया था, ड्राइंग नेम्स फ्रॉम दी हैट में रैंडम नेम्स डाल दिए, फिर उनको रैंडमली निकाल के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एलोकेट कर दिया. सो समहाउ आपने मिनिमाइज कर दिया द चांस ऑफ पार्टिसिपेंट वेरिएबल. Okay, this is the second type of repeated measures design. This is the second type of experimental design. इसमें पहला क्या था, इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन पढ़ा था. अब आप क्या पढ़ रहे हैं, रिपीटेड मेजर डिजाइन. रिपीट वर्ड से आपको आइडिया हो रहा है, इट मींस द सेम पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट इन ऑल ऑफ द लेवल्स ऑफ आईवी और इन ऑल ऑफ द कंडीशंस. इन बोथ द कंडीशन सेम ही पार्टिसिपेंट्स को आपने ग्रुप ए में डाल दिया, सेम ही पार्टिसिपेंट्स को आपने ग्रुप बी में डाल दिया, या सेम ही पार्टिसिपेंट्स को आपने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में डाल दिया, सेम ही पार्टिसिपेंट को आपने कंट्रोल कंडीशन में डाल दिया. उन्हीं सेम पार्टिसिपेंट्स पे एक्सपेरिमेंट रिपीट हो जाएगा. ठीक है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन विच द सेम पार्टिसिपेंट टेक्स पार्ट इन ऑल द लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, इसकी अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर वांट्स टू सी इफ म्यूजिक improves memory or not. सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं. तो वो क्या करेगा, तो जो सेम पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पहले कंडीशन में सेम 20 पार्टिसिपेंट्स को एक लिस्ट ऑफ वर्ड याद कराएगा, ठीक है, बाद में टेस्ट करने के लिए. और उन्हीं सेम पार्टिसिपेंट्स को उस टेस्ट के बाद, उस कंडीशन के बाद दूसरे कंडीशन में ले जाएगा. ही विल टेक द सेम 20 पार्टिसिपेंट्स टू लर्न द 20 वर्ड्स. Basically another list of 20 words. वो repetition तो नहीं करनी, another list of 20 words without music. फिर इन्हीं सेम पार्टिसिपेंट्स का जो रिजल्ट आएगा, उनको जो टेस्ट पे स्कोर आएगा, उनको कंपेयर करेगा. दैट इज द रिपीटेड मेजर डिजाइन. ओके, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कंट्रोल्स पार्टिसिपेंट वेरिएबल. It means participant variable is the individual differences in the participants. Participant variable definitely control हो गया, क्योंकि दोनों ग्रुप्स में आपने सेम ही बंदा ले लिया, सेम ही पार्टिसिपेंट्स ले लिया. ठीक है, दूसरा क्या है, fewer participants needed. Since both the groups have same participants, तो आपको थोड़े participants चाहिए होंगे. इसमें क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन के स्ट्रेंथ्स थे वो रिपीटेड मेजर डिजाइन की वीकनेस हो जाएंगे, और जो रिपीटेड मेजर डिजाइन के स्ट्रेंथ्स थे वो इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन के वीकनेस हो जाएंगे. अब इसमें क्या वीकनेस आ जाता है, ऑर्डर इफेक्ट. ऑर्डर इफेक्ट क्या है, फटीग, प्रैक्टिस इफेक्ट है, बोर्डम है, क्योंकि आप सेम ही पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हो तो वो थक सकते हैं, टायर्ड हो सकते हैं, और आपके दूसरे कंडीशन में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में मे बी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अफेक्ट हो जाएगा. दूसरा क्या है, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मींस जब आप उनको एक टेस्ट आपने उनके ऊपर एक दफा टेस्ट किया, ठीक है, फिर अब आप दोबारा करें, इट मींस उनके माइंड में एम ऑफ द स्टडी आ गया कि व्हाट इज योर एम, व्हाट आर यू ट्राइंग टू रिसर्च अबाउट, what you want to investigate. तो इसमें एक डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है. ठीक है, अब ओके, लेट्स मूव.
ओके, पार्टिसिपेंट वेरिएबल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. व्हाट इज अ पार्टिसिपेंट वेरिएबल? इट इज एन individual difference in the participants that can affect their बिहेवियर. वो पार्टिसिपेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं? उनका एज डिफरेंट हो सकता है, उनका जेंडर डिफरेंट हो सकता है, उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट हो सकती है, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है. और ये आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? रैंडम एलोकेशन से. आपने वही हैट में पेजेस डाले, सबके नाम डाले, फिर उनको मिक्सअप किया और फिर रैंडमली वो पर्चियां निकाली. और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिजाइन है, इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन है, तो उसमें आप दोनों ग्रुप्स में इक्वली जो है वो रैंडमली एलोकेट कर देंगे. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड since we have discussed it. Okay, so order effect. What is order effect? Order effect में आपको थोड़ा सा रफ आइडिया तो मैंने आपको पीछे दे दिया था, यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. Okay, order effect is an effect that is caused by doing the task more than once. These are actually the changes in a participant's behavior or performance that occur because they complete that particular task more than once. जब आप दोबारा दोबारा करेंगे, that can have an effect on the behavior or that can alter the behavior by the end. ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी कि you want to study, you want to see या investigate whether music has an impact on the memory or not. ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आप रिपीटेड मेयर में सेम ही पार्टिसिपेंट पे दोबारा टेस्ट करोगे, तो क्या होता है कि जो उसने पहली दफा परफॉर्म किया, दूसरी दफा उसको पता है कि मैंने दोबारा वर्ड्स याद करने और मेरे से टेस्ट लिया जाएगा. ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो बेटर याद करेगा. ठीक है, वो ज्यादा बेहतर याद करेगा, उसको ज्यादा अच्छे से मेमोराइज करेगा कि हाँ अब मैंने बेटर परफॉर्म करना है. तो इससे क्या होगा? आपके रिजल्ट तो अल्टीमेटली इफेक्ट हो गए. ठीक है, तो इसमें फिर क्या, इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, प्रैक्टिस इफेक्ट, फैटीग इफेक्ट. प्रैक्टिस आपको वर्ड से पता चल रहा है कि उसकी प्रैक्टिस हो गई. जैसे अभी मेमोरी वाली एग्जांपल थी, स्टूडेंट्स कैन गेट बेटर एट अ मेमोरी टेस्ट क्योंकि उन्होंने एक दफा वो टेस्ट किया है, तो वो अल्टीमेटली बेटर परफॉर्म करेगा. तो उससे आपका रिजल्ट अल्टीमेटली अफेक्ट होगा. फिर फटीग इफेक्ट. फटीग इफेक्ट क्या है कि परफॉर्मेंस वर्सन बिकॉज पार्टिसिपेंट्स बिकम टायर्ड और बोर्ड. फिर वो एक दफा उसने टेस्ट वर्ड्स याद किया, अब दोबारा आप उसको याद कराने के लिए कहेंगे तो वो मे बी थक गया हो या वो टायर हो गया या बोर हो गया हो, तो वो मे बी अच्छा परफॉर्म ना करे. ठीक है, तो दैट कैन हैव एन इफेक्ट. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स लूज कंसंट्रेशन ऑन द सेकेंड टेस्ट. ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑर्डर इफेक्ट, और आपने क्या बताना है? ऑर्डर इफेक्ट आर बेसिकली द चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर. पार्टिसिपेंट बिहेवियर का चेंज लाजमी बताना है. ठीक है, चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मेंस या बिहेवियर कॉज्ड बाय टेकिंग पार्ट इन मोर देन वन कंडीशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, टू टाइप्स पूछने, प्रैक्टिस इफेक्ट एंड फटीग इफेक्ट. ओके, लेट्स मूव. ओके, सो ये थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, मैच पेयर डिजाइन. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस आई विल कंपेयर दिस पेयर डिजाइन विद द अदर टू टाइप्स, अदर टू डिजाइंस, ताकि आप इन तीनों को आपको डिफरेंस पता चले. इंडिपेंडेंट मेजर डिजाइन में क्या था कि दो ग्रुप्स में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स लिए थे. ठीक है, दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. रिपीटेड मेजर में क्या था कि सेम ही पार्टिसिपेंट्स को दोनों ग्रुप में ले लिया था. ठीक है, मैच पेयर डिजाइन में क्या है कि एक पेयर बनाता है, जो रिसर्चर है वो पेयर बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके आईक्यू हो सकता है पार्टिसिपेंट्स का, उनका एज लेवल हो सकता है, उनकी जेंडर, उनका इंटेलिजेंस, कुछ भी एक रिसर्चर अपने अकॉर्डिंगली ले सकता है. इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल सेम ही एग्जांपल लेके चलते हैं कि रिसर्चर इज टेस्टिंग द मेमोरी, वेदर मेमोरी जो है वो चेंज हो रही है विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक के नहीं. ठीक है, कि म्यूजिक हैज एन इम्पैक्ट ऑन मेमोरी और नॉट. तो इसमें वो क्या करेगा कि पहले पहले बिफोर ग्रुपिंग देम इन बोथ ऑफ द लेवल्स, इन बोथ ऑफ द कंडीशन, वो उनका पेयर बनाएगा. मे बी सेम आईक्यू वालों का एक पेयर बना दिया. ठीक है, और फिर पहले पेयर बनाया, फिर उसी पेयर में से एक पार्टिसिपेंट को ले गया एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, दूसरे को ले गया कंट्रोल कंडीशन में. राइट, इस तरह होगा. तो इसके स्ट्रेंथ्स क्या है? रिड्यूसेस पार्टिसिपेंट वेरिएबल. पार्टिसिपेंट वेरिएबल कम जरूर होता है लेकिन इसको हम खत्म नहीं कर सकते. ठीक है, आईक्यू सपोज सेम हो गया लेकिन मे बी एज डिफरेंट हो, मे बी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो, तो कंप्लीटली खत्म तो नहीं हो सकती. ऑर्डर इफेक्ट नहीं होता क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट हैं, तो उसमें कोई फटीग या प्रैक्टिस इफेक्ट नहीं आ जाती. और वीकनेसेस क्या होंगे? इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस.
टाइम कंज्यूमिंग। इसी तरह के एक रिसर्चर है, वो पहले पेयर अप करेगा। पहले पेयर करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर वो आईक्यू पे पेयर अप कर रहा है तो वो आईक्यू के टेस्ट करेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर वो उनको कंपेयर करेगा, फिर उसमें से जिनमें से सेम सेम आईक्यू वाले होंगे उनका पेयर बनाएगा, फिर वो उनका ग्रुप करके अपना जो भी आईवी है उनके ऊपर चेक करेगा। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरी वीकनेस क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट टू फाइंड परफेक्ट मैचेस। एग्जैक्टली सेम मैच आप फिर भी नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसका एक फ्लॉ आ जाता है। ओके, सो व्हाट इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स? डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली are the clues or cues in any experiment that make the participant guess the aim of the study and ultimately it alter his बिहेवियर। जब एक पार्टिसिपेंट को पता होगा कि इस स्टडी से क्या चीज मेजर की जा रही है तो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, और अगर बिहेवियर चेंज होगा वो फिर उसी तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है? और फिर अल्टीमेटली आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बेसिक जो प्रॉब्लम है इसके अंदर इस डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स की, इट कैन ऑल्टर द बिहेवियर, जो कि हमें अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं चाहिए। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल अ रिसर्चर इज मेजरिंग द एग्रेशन लेवल, ठीक है? तो पार्टिसिपेंट को अगर पता चल गया कि ही रियलाइजेस द बेसिक एम ऑफ द स्टडी, तो ही माइट एक्ट लेस एग्रेसिवली, ठीक है? एंड पे आके वो एग्रेसिवली एक्ट ही नहीं करता डेलिबरेटली, तो उससे क्या होगा? आपका रिजल्ट अल्टीमेटली अफेक्ट होगा। सो उसका बिहेवियर चेंज हो गया तो आपका रिजल्ट चेंज हो गया और आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिला।